आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा देश अमृत पर्व मना रहा है। इसी क्रम में एसएसबी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल द्वारा असम से एक साइकिल रैली निकाली गई है। साइकिल रैली का स्वस्थ इंडिया का मेन मिशन है, यानी कि ये फिट इंडिया के नाम से यहाँ पर ये रैली निकली है, जो असम से होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते यह दिल्ली के राजघाट तक जाएगी। आज जैसे ही यह रैली बीनागुड़ी अंचल अंतर्गत बानरहाट थाना के बानरहाट हिंदी कॉलेज के प्रांगण में पहुंची, इस रैली का स्थानीय कई समाज सेवियों सहित पुलिस प्रशासन एवं एसएसबी के कई ऑफिसरों ने मिलकर यहां भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई संगठन के लोग इसमें उपस्थित थे, जिनमें समाज सेवी विक्टर बसु, कैलाश अग्रवाल, सुनील कुमार गुप्ता सहित कई एनजीओ के सदस्यगण यहाँ पर इस रैली में जो भी शामिल है उनका भव्य स्वागत किया। यह बता दें कि यह रैली यहाँ एक सम्मान कार्यक्रम के बाद बीनागुड़ी कॉलेज से यह रैली पुनः शुरू होकर बानरहाट होते हुए, लुक्सान होते हुए नागराकाटा के रास्ते यह रैली माल बाज़ार पहुंचेगी। माल बाज़ार में भी इसी प्रकार का भव्य स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। सर, ये जो साइकिल यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य? एक्चुअली आज़ादी के 75वें साल गिरह पर ये देश को एक तरह से जो यूथ है उससे ये सोचा गया है कि इससे फिटनेस का सबसे बड़ा चीज़ कि एक फिट इंडिया के तहत इसे लोगों के बीच लोगों के एक आकर्षण आए और इसे देख करके लोग स्वस्थ रहने में भी इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इससे फिट इंडिया एक मूवमेंट भी कह सकते हैं, जिसके तहत साइकिलिस्ट तेजपुर से लेकर के और दिल्ली तक जाएंगे साइकिल चला करके। तो फिट इंडिया के तहत फिट रहने का एक बहुत ही सहज तरीका है और इसके तहत ये किया जा रहा है। अच्छा सर, ये इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट तो अभी तक हमारे फौजी भाई ही हैं, हमारे जो बलकर्मी हैं एसएसबी के, जो सशस्त्र सीमा बल के जो हमारे बलकर्मी, कुछ ऑफिसर्स भी हैं इसमें, कुछ जवान्स भी हैं, और ये सब मिल करके इस मूवमेंट को संपन्न करेंगे। और लगभग 2 अक्टूबर के पहले दिल्ली पहुंचना है इनको। शुरू हुआ है असम से? ये शुरू 25 को हुआ है, 25 अगस्त को। जी जी। सर, आज जो यहाँ स्वागत कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर कौन कौन उपस्थित है? यहाँ पे हमारे कार्यवाहक कमांडेंट महोदय उपलब्ध हैं और ऑफिसर्स हैं, और हमारे डीसी सर हैं, एनजीओज़ हैं, और मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो हम सभी उपलब्ध है इस चीज़ को सफलतापूर्वक सक्रिय बनाने के लिए, और आप सबका साथ है। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, डिप्टी कमांडेंट मेडिकल हूँ। मैं एसएसबी 17वीं वाहिनी का चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, और इस फिट इंडिया मूवमेंट में मैं भी साथ में चल रहा हूँ, तो एक तरह से इनका मेडिकल ऑफिसर भी हूँ। सर, एनआई द्वास न्यूज़ और द्वास टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या उद्देश्य है इसका और आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे जो गणमान्य लोग हैं, जो महोदय लोग हैं, उनके द्वारा एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, जिसी के तहत एक एसएसबी द्वारा ये साइकिल रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें हम लोग तेजपुर से लेके और दिल्ली तक लगभग 2863 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जो कि साइकिल के द्वारा संपूर्ण की जाएगी। और इसमें ऑफिसर्स, हमारे अधीनस्थ अधिकारी और हमारे जवान सब मिलके इस यात्रा को बहुत ही गरिमामय तरीके से और लोगों के सहयोग और समन्वय के साथ में पूर्ण करेंगे। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसके अंतर्गत हमारे हर फ्रंटियर से एक एक टीम आ रही है, जिसमें 15-15 लोग होंगे।
अभी तक तेजपुर से चल के गुवाहाटी फ्रंटियर और सिलीगुड़ी फ्रंटियर को मिला के हम लोग 51 हो गए हैं। 51 लोग हैं इसके अंतर्गत अभी तक। देन फिर हमारा पटना फ्रंटियर जुड़ेगा, फिर लखनऊ फ्रंटियर और रानीखेत फ्रंटियर की टीमें आएंगी। इसके अलावा हमारे ट्रेनिंग सेंटर से भी टीमें आएंगी। तो काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में हम लोग 2 अक्टूबर से पहले दिल्ली पहुंचेंगे और 2 अक्टूबर को राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस रैली को संपन्न करेंगे। कितना उत्साह है इस रैली में, आप शामिल हैं, खुद साइकिलिंग कर रहे हैं जी। इस रैली में तो पूरे जोश और खरोश के साथ हम लोग शामिल हैं और सबसे अच्छी बात है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं स्थानीय लोगों का उत्साह देखने लायक है, क्योंकि फौजी जवान तो सब लोग उत्साह से परिपूर्ण होते ही हैं, लेकिन जो स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है और उस हम लोगों को देख के वो लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो एक काबिले तारीफ़ है। और यही एक है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो एक संदेश जाता है हमारा कि हर हिंदुस्तानी अपने आप को फौजियों के लिए और स्पेशली अपने को फिट रखने के प्रति भी थोड़ा अपने आप को मतलब महसूस कर रहा है कि मुझे भी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि मैं फिट रहूं। और अच्छा, आज आपको बानाघाट थाना के तरफ से और बीनागुड़ी के काफ़ी एनजीओ और लोगों ने आप लोगों का यहाँ भव्य स्वागत किया। बहुत इससे लेकर धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और हम लोग यही कहेंगे कि अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में काफ़ी बीमारियां हर लोगों घर घर में अपना पाँव पसार रही है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है कि फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया हुआ है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग अपने को फिट रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपका परिचय? मैं असिस्टेंट कमांडेंट भरत कुमार चौधरी, 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल। CRPC से हैं हम लोग। हमें बहुत अच्छा लगा, इनको रिफ्रेशमेंट का जो भी प्रोग्राम था टोटल हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया। तो क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे इनका वेलकम हुआ, यहाँ से फिर ये आगे की तरफ गए हैं। जी, तो आपका एनजीओ का क्या नाम है और आप एनजीओ में क्या है? CRPC और क्राइम इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं हम जलपाईगुड़ी से। ये बहुत अच्छी बात है, लोग यहाँ से होते हुए राजघाट दिल्ली तक जाएंगे। 2 अक्टूबर को वहाँ पे रैली ख़त्म होगी। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इससे क्या संदेश मिला आपको? ये एक फ़िट रैली जो SSP द्वारा की गई है, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें फ़िट रहना चाहिए। और ये रैली आज मोराघाट होते हुए बानाघाट नुकसान होते हुए ये माल बाज़ार निकल जाएगी, वहाँ भी इनका स्वागत होगा। यहाँ भी हमारे ग्रुप की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। इनका जितना भी रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम था टोटल हमारे ग्रुप के द्वारा किया गया। धन्यवाद।